नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मुकेश शर्मा। आपके सामने वीडियो फिर अकाउंट्स की क्लास की एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की अलग अलग रेशियो के बारे में मैंने उनके नाम बताए थे और पहली रेशियो मैंने आपको के साथ डिस्कस करनी शुरू की थी। पहली रेशियो का नाम था लिक्विडिटी रेशियो। अब उस समय मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशियो दो तरह की होती है। नंबर एक करंट रेशियो, जो कि हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, आपको समझाया था मैंने करंट रेशियो क्या होती है। ठीक है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने के लिए करंट रेशियो को हम कैसे यूज़ करते हैं, करंट रेशियो का फार्मूला बताया था। करंट रेशियो कितनी आइडियल होनी चाहिए, एक फर्म के पास कितनी करंट रेशियो अच्छी कहलाती है, कितनी खराब। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। करंट रेशियो का फार्मूला भी आपको मैंने बताया था। करंट रेशियो में करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस की थी। ठीक है, अगर किसी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करना हो तो करंट रेशियो के साथ साथ हम लोगों को लिक्विड रेशियो भी निकालनी पड़ती है। लिक्विड रेशियो को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये इसके तीन नाम है, किसी नाम से भी इसको हम कह सकते हैं। ये इसका फार्मूला है। क्विक रेशियो को शॉर्ट में मैंने लिखा है QR, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी लिख सकता हूँ और इसको मैं लिक्विड रेशियो भी कह सकता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट क्या होती है हमारी? देखो, क्विक एसेट जनरली पार्ट ऑफ करंट एसेट होता है, लेकिन ये एसेट जो होती हैं हाईली लिक्विड एसेट होती हैं। हाईली लिक्विड का मतलब हम कभी भी किसी भी समय एक शॉर्ट नोटिस देकर इनको कैश या कैश इक्विवेलेंट, कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सारी यानी कि ये जो हमारी क्विक एसेट है ये पार्ट ऑफ करंट एसेट है, लेकिन करंट एसेट में भी कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि इमीडिएटली कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। कौन कौन सी ऐसी एसेट होती हैं, पता करते हैं, देखते हैं। नंबर एक, अब जैसे दोस्तों एक इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री किसी कंपनी का स्टॉक या इन्वेंट्री जो कंपनी के पास होती है, क्या आपको कभी भी कैश की जरूरत है? कभी किसी कंपनी को कैश की जरूरत पड़ती है, किसी बिजनेस हाउस को कैश की जरूरत पड़ती है, तो क्या आप इमीडिएटली विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या आप उस इन्वेंट्री या स्टॉक को कैश में मार्केट में सेल कर सकते हो? नहीं। अगर आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? कंपनी इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब इन्वेंट्री या स्टॉक जो हमारा होता है वो हाईली कैश कन्वर्टेबल नहीं होता, उसको हम आराम से मार्केट में बेच नहीं सकते जब हमारे को कैश की ज़रूरत होती है। इसी तरह से कुछ हम पढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंसिस। प्रीपेड एक्सपेंसिस एक तरह से एडवांस पेमेंट्स होती हैं जिनको कि हम कैश में वापस नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने किसी को एडवर्टीजमेंट एडवांस से रखा है 3 साल के 4 साल के लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस है, जैसे मैं 1 साल के लिए दे देता हूँ, 2 साल के लिए इंश्योरेंस करा लिया मैंने किसी कंपनी के एसेट का, तो वो प्रीपेड होता है। उस प्रीपेड को क्या मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। किसी को एडवांस सैलरी दी हुई है, किसी को एडवांस रेंट दिया हुआ है, ये सारी एडवांस पेमेंट्स होती हैं और ये हमारी करंट एसेट का पार्ट तो है, लेकिन हमारी क्विक एसेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम करंट एसेट और क्विक एसेट में आपस में कंपेयर करते हैं, तो करंट एसेट में से अगर मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मेरी क्विक एसेट आ जाती है। ठीक है, अलग तरह से निकालना हो मुझे तो मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूं। क्विक एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, ये करंट एसेट में भी आता था। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर मुझे मालूम है क्या क्या आता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, FDs हमारी होती हैं, चेक इन हैंड, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो रेडी कैश होता है हमारा। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, मैंने पहले बताया था, ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड डेटर्स कौन से होते हैं? ऐसे डेटर्स जिनको कि हम अपनी इन्वेंट्री, अपना प्रोडक्शन, अपनी फिनिश गुड ऑन क्रेडिट बेचते हैं, यानी कि हमने जब बेचा उनसे तब कैश नहीं आया, वो कुछ टाइम बाद कैश देंगे, इनको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। देखो, ट्रेड डेटर्स कहते हैं। ट्रेड डेटर्स और डेटर्स में डिफरेंस होता है। अगर मैंने किसी को एडवांस दिया वो मेरा डेटर तो है, लेकिन ट्रेड डेटर नहीं है। ट्रेड डेटर जो कंपनी के बिजनेस के अगेंस्ट, जो हमारी सेल या सर्विसेज के अगेंस्ट हमारे को पैसा किसी से लेना है, वो हमारा ट्रेड डेटर्स कहलाता है। इसका मतलब डेटर्स और बिल्स पेबल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को, ट्रेड रिसीवेबल निकालते समय हमें केवल ट्रेड रिसीवेबल की नेट रिलाइजेबल वैल्यू ही लेनी है। यानी कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब वो पार्ट जो हमारे को कैश के रूप में अवेलेबल हो सकता है जब हमारे को जरूरत हो। हमें तो ये देखना है ना कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल हो सकता है जब हमारे को अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी हो। तो
जब हम ट्रेड रिसीवेबल का नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका है, जैसे मैंने पहले भी बताया था करंट रेशियो के, जब हम करंट रेशियो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि ट्रेड रिसीवेबल की केवल नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आती है कि ट्रेड रिसीवेबल वैसे में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बिजनेस हाउस ने मेंटेन किया, अगर कंपनी को मेंटेन करती है तो, अगर कंपनी ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपनी बुक्स में एंट्री डाली हुई है, मेंटेन किया हुआ है, तो मुझे ट्रेड रिसीवेबल में से वो माइनस कर देना है, जिससे कि मुझे ट्रेड रिसीवेबल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता लग जाए कि मुझे कितना कैश अवेलेबल हो सकता है अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, जिससे कि मैं अपनी क्विक रेशियो निकाल सकूं क्विक एसेट के निकालने के बाद। ठीक है, इसके बाद आती है मेरी करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने करंट रेशियो निकालते समय आपको करंट एसेट जब पार्ट पढ़ाया था तो आपको बता भी दिया था कि करंट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है। इजीली इसको कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली ये इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट होता है जो कि हमारी करंट एसेट के अंदर आता है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिसको भी हम कभी मार्केट में बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हमारी तरह से, हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दिया हुआ है, ये करंट एसेट में भी आता है और क्विक एसेट के अंदर भी आता है। मान लो मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर रखी है, किसी अपने क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है, किसी और को लोन दे रखा है, अपने किसी एम्प्लॉय को लोन दे रखा है, या किसी बाहर वाले व्यक्ति को लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं उससे कह सकता हूँ भाई कि मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, मुझे अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, प्लीज़ मेरे एडवांस जो मैंने आपको दिया वो वापस कर दे प्लीज़। ठीक है, इसके बाद अदर करंट एसेट के अंदर वही सारी चीजें जो कि ऊपर में से किसी करंट एसेट के अंदर नहीं आती है वो मुझे इंक्लूड करनी है। लेकिन अदर करंट एसेट निकालते समय भी मुझे एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो क्या कि मुझे अदर करंट एसेट का टोटल निकालते समय, अदर करंट एसेट में आपको पता ही क्या क्या आता है, आउटस्टैंडिंग इनकम आती है हमारी, ठीक है, रेंट रिसीवेबल है, ठीक है, डिविडेंड रिसीवेबल है, जो भी मेरे को पैसा मिलना है लेकिन मेरे को नहीं मिला, मेरी इनकम तो हो गई है लेकिन मुझे अभी मिली नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी अदर करंट एसेट के अंदर आती है। लेकिन अदर करंट एसेट का अमाउंट निकालते समय भी मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे अदर करंट एसेट के टोटल में से जो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो मैंने एडवांस पेमेंट की हुई एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, वो मुझे उसमें से माइनस कर देनी है। ठीक है, तो अब एक चीज डिस्कस करते हैं कि करंट रेशियो के साथ साथ क्विक रेशियो क्यों निकालते हैं। हम खाली करंट रेशियो के बेस पर ही अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में आराम से असेस क्यों नहीं कर पाती। देखो, करंट एसेट में और लिक्विड एसेट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। लिक्विड एसेट जो होती है हमारी पार्ट ऑफ करंट एसेट है, लेकिन वो हाईली कैश कन्वर्टेबल करंट एसेट है। सारी करंट एसेट कैश में कन्वर्ट आराम से नहीं हो सकती, जैसे कि हमने अभी देखा कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी हाईली कैश कन्वर्टेबल एसेट नहीं है, उनको हम मार्केट में आराम से नहीं बेच सकते। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि खाली करंट रेशियो के बेस पर अगर मैं किसी कंपनी की, मैं कोई एक कंपनी कहीं मैं कोई रेशियो निकालती ही नहीं, मुझे तो केवल करंट रेशियो निकालनी है और मैं उसके बेस पर ही किसी कंपनी की, अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस के बारे में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर से अपनी ये चीज़ें देखकर मैं आराम से बता दूंगा कि मेरी लिक्विड पोजीशन क्या है। तो अभी एक बार डिस्कस करते हैं। मान लो मैं दो फर्म है, मेरे पास दो फर्म का डाटा है, एक फर्म ए है, एक फर्म बी है। ठीक है, इसके अंदर अगर फर्म ए की करंट एसेट देखता हूं मैं, तो करंट एसेट जो है फर्म ए के अंदर, उसमें जो टोटल अमाउंट हमारा करंट एसेट का है उसमें इन्वेंट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा है, और जबकि कैश एंड डेटर्स वगैरह जो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट होती हैं, कैश रेडी कैश अमाउंट होता है जो हमारी करंट एसेट का, वो कम है। फर्म बी के अंदर इसका अपोजिट है, वहां पर हमारे पास इन्वेंट्री बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हमारा जो कैश पार्ट है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पार्ट है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि इस केस में फर्म ए की जो करंट रेशियो वो ज़्यादा आए फर्म बी के मुकाबले। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो किस फर्म के पास लिक्विड एसेट ज़्यादा है? फर्म बी के पास। इसकी लिक्विडिटी पोजीशन इस फर्म के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है, जबकि अगर मैं करंट रेशियो के बेस पर किसी इन दोनों का असेसमेंट करूं तो मेरे ख्याल से मैं एक गलत रिजल्ट निकालूंगा और फर्म ए को ज़्यादा पॉइंट दूंगा कि ये इसकी लिक्विडिटी इस फर्म के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है, जबकि जिससे कि हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो क्विक रेशियो और करंट रेशियो को मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, और उससे मुझे कुछ रिजल्ट निकालने हैं। क्विक रेशियो और करंट रेशियो का जो कंपैरिजन है वो इन्वेंट्री की पोजीशन को बताता है कि कंपनी ने जो स्टॉक की पोजीशन है अंडर एस्टिमेट की हुई है, अंडर मेंटेनेबल एसेट है, इन्वेंट्री है, या हाईली मेंटेनेबल, ओवर मेंटेनेबल स्टॉक है कंपनी के पास। जैसे अगर क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज़्यादा है तो स्टॉक मेंटेनेंस इज लेस, अंडर स्टॉक मेंटेनेंस है कंपनी की, यानी कंपनी के पास लिक्विड एसेट तो ज़्यादा है लेकिन इन्वेंट्री हमारी कम है। यानी कि अगर हमारे को माल का स्पेशल ऑर्डर आ जाएगा, सपोज करो मुझे सेल करनी है, तो मेरे पास इन्वेंट्री का पार्ट नहीं हुआ और मुझे माल बेचने में दिक्कत आएगी, मुझे अपनी सेल बढ़ाने में दिक्कत आएगी, तो ये पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं होती है।
अब दूसरा केस है, अगर क्विक रेशियो करंट रेशियो से कम है तो इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री की पोजीशन ज़्यादा ओवर इन्वेंट्री आपके पास, और आपने स्टॉक को ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, जिससे कि आपका हो सकता है कि आपका स्टॉक जो आइडियल पड़ा हुआ है, आपने एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट के अंदर किया हुआ है जो कि आप कहीं और यूज कर सकते हो, आपका कैश उसमें उससे अवेलेबल नहीं हो रहा है, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, तो ये पोजीशन भी अच्छी नहीं होती है। अब जैसे कि करंट रेशियो के टाइम पर हमने देखा था कि करंट रेशियो, अब जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि अब मुझे बता दिया मैंने करंट रेशियो ऐसे निकलती है, क्विक रेशियो ऐसे निकलती है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किसी कंपनी की क्विक रेशियो कितनी होनी चाहिए, या करंट रेशियो जैसे मैंने बताया था कि वो 2:1 होनी चाहिए। अगर मैं क्विक रेशियो की बात करता हूँ तो उसके बारे में भी एक आइडियलिज्म बताया गया है कि वो कितनी एक्सेप्टेबल है, कितनी होनी चाहिए, जो कि अच्छी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन मानी जाती है, तो वो हमारी कहलाती है 1:1। अगर किसी कंपनी की क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, अगर वो 1:1 है तो वो कंपनी की बहुत आइडियल पोजीशन है, यानी कि कंपनी के पास हर करंट लायबिलिटी की पेमेंट के लिए करंट एसेट है, और कंपनी को कभी भी पेमेंट करने के लिए अपने क्रेडिटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करंट लायबिलिटी की जब वो ड्यू होंगी वो उसी समय आराम से उसकी पेमेंट कर सकती है। क्रेडिटर्स भी हमारे पर विश्वास करेंगे, हमारे को मार्केट में आराम से माल उधार मिलेगा, क्योंकि उससे हमारी मतलब हमारी मार्केट में साख बढ़ती है, हमें लोगों को पता लगता है कि हम टाइम पर पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई रेशियो लेस देन 1 हो तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है, हमारे पास इतनी लिक्विड एसेट नहीं है कि हम अपनी कोई लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी की आराम से पेमेंट कर सकें टाइम पर जब वो ड्यू हो। इससे हमारे क्रेडिटर्स हमारे पर विश्वास करना छोड़ देंगे, हमारे को माल उधार नहीं देंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये थी मेरी क्विक एसेट, और इसका फार्मूला हमने देख लिया कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्विक एसेट आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सामने लेकर आऊँगा नई रेशियो। इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।